ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव तो हमेशा ही ध्यान में लीन होते हैं। वह लगभग हमेशा ही समाधि में रहते हैं। इसीलिए उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी पहुंचाते हैं। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ होती है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ होते हैं। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला होता है। बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। जिस तरह भोले बाबा को सांसारिक वस्तुओं में कोई मोह नहीं होता, उसी तरह बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी माना जाता है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक होता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी जाकर भिड़ लेता है। इसीलिए शिवजी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति बनाया है। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। चलिए चलते हैं नंदी महाराज की कथा का आनंद उठाने उनके होने वाले पिता शिलाद ऋषि के आश्रम में। एक दिन सोते समय शिलाद ऋषि के पितर उनके स्वप्न में आकर बोले, शिलाद, जब तक तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होगा, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। शिलाद ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे। वे विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु अपने पितरों के उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने देवराज इंद्र की तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ऋषि, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु जो इच्छा आपके मन में है उसे मैं पूर्ण नहीं कर सकता। इसके लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी होगी। देवराज इंद्र के सुझाव के बाद शिलाद ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव शिलाद ऋषि के सामने प्रकट हुए और बोले, शिलाद, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? एक बच्चा, मुझे एक बच्चा चाहिए भोलेनाथ। शिलाद ऋषि ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा। भगवान शिव ने कहा, तुम एक सोम यज्ञ का आयोजन करो। यज्ञ समाप्ति के पश्चात तुम्हें एक पुत्र होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। अगले ही दिन ऋषि ने सोम यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ समाप्ति पर एक खूबसूरत नवजात शिशु उसमें से प्रकट हुआ। तभी भगवान शिव की आवाज आई, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र नंदी। नंदी को ले जाओ और इसे अच्छी तरह से पढ़ाओ। शिलाद भाव विभोर हो उठे और बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आए। शिलाद बड़े ही लाड़ प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। शिलाद ने बालक को संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। नंदी एक मेधावी बालक थे। वह हर चीज को बहुत तेजी से सीखते थे। शिलाद को अपने पुत्र नंदी पर बहुत गर्व था। कुछ सालों के पश्चात एक दिन दो ऋषि मित्र और वरुण शिलाद ऋषि के आश्रम आए। महान ऋषियों का स्वागत है, कहकर शिलाद ने ऋषियों को कुछ जलपान दिया। नंदी, शिलाद ने अपने पुत्र को बुलाया। नंदी, कृपया सुनिश्चित करें कि इन संतों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। नंदी मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ जी पिताजी। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और फिर कुछ देर पश्चात ऋषियों के जाने का समय आ गया। शिलाद ने ऋषियों के सामने साष्टांग प्रणाम किया। मित्र और वरुण ने शिलाद को आशीर्वाद दिया। शिलाद, आपका जीवन लंबा और सुखी हो। आपने हमें बहुत खुश किया है। जब नंदी ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तो दोनों ऋषि थोड़े उदास हो गए। धीरे धीरे उन्होंने कहा, अच्छे से रहो बेटा। अपने पिता और अपने शिक्षकों के प्रति अच्छे बनो। शिलाद ने ऋषियों की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा। उन्होंने घबराकर ऋषियों से निवेदन किया, आप मेरे बेटे को आशीर्वाद देते समय उदास लग रहे थे।
ऋषियों ने कहा, हम आपके पुत्र की लंबी आयु की कामना नहीं कर सकते। मेरे बेटे को क्या होने वाला है? शिलाद ने फुसफुसाया। तुम्हारा बेटा, उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। शिलाद, हमें क्षमा करें। शिलाद बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। नंदी ने तुरंत अनुमान लगाया कि कुछ गड़बड़ है। यह क्या है पिताजी? नंदी ने अपने पिता से पूछा। उन्होंने अपने बेटे को दोनों ऋषियों के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। बचपन से ही नंदी भगवान शिव के प्रति समर्पित थे। नंदी बोले, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है। पिताजी, मरना मेरी नियति है। मैं बचा हुआ जीवन उनकी भक्ति में समर्पित करना चाहता हूँ। शिलाद ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराए। नंदी ने अपने पिता को प्रणाम किया और इसके बाद नंदी ने भुवना नदी में प्रवेश किया और अपनी तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी महान थी और उनकी एकाग्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव लगभग तुरंत ही प्रकट हो गए। नंदी, आंखें खोलो। भगवान ने नंदी की ओर देखते हुए कहा। नंदी ने अपनी आंखें खोली और भगवान की ओर देखा। उसे लगा कि उसके पास मांगने के लिए और कुछ नहीं बचा है। शिव जी ने बड़े प्रेम से नंदी की ओर देखा। मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। नंदी ने सोचा, काश मैं सदैव प्रभु के साथ रह पाता। नंदी ने कहा, भगवान, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। इससे पहले कि नंदी के मुंह से कुछ और शब्द निकल पाते, भगवान शिव ने उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया और कहा, नंदी, तुम्हारी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसने मुझे तुरंत यहाँ खींच लिया। बैल का चेहरा देकर शिव जी ने नंदी को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। नंदी वहीं से महादेव के साथ कैलाश चले गए और उनकी सेवा में रम गए। नंदी के विषय में एक कथा समुद्र मंथन की भी आती है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तब संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने स्वयं उसे पी लिया था। लेकिन विष पान करते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं, जिसे नंदी ने चाट लिया। नंदी का ये प्रेम और समर्पण देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। इसी तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाते हैं। शिव जी और नंदी के बीच इसी संबंध की वजह से शिव जी की मूर्ति के सामने नंदी जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। शिव जी और नंदी से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार भोलेनाथ एक बार संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। तभी यम ने उन्हें यूं ही टहलते देखा। उनके मन में एक विचार आया, काश मैं भोलेनाथ का वाहन बन पाता। लेकिन यह इतना सहज नहीं था, तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से प्रसन्न होकर भोलेनाथ बोले, यम, उचित समय आने पर तुम्हारा अंश अवतार तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और नंदी ने यम के अंश अवतार के रूप में शिलाद ऋषि के यहाँ जन्म लिया। कथाओं के अनुसार यम देवता और नंदी बाबा दोनों ही शिव जी का अंश अवतार माने गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी और पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।